नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर और हम हैं इस समय फरीदाबाद के 2 नंबर एरिया में, जहां पर नगर निगम फिर एक बार जो है रेहड़ी लगाने वालों के पास पहुंचा था और अब इनको तोड़ रहा है। और देखिए लोग परेशान हैं, बहुत दिनों से इसी तरह की कार्रवाई जो है चल रही है, लेकिन आखिर ये कब तक रुकेगी, कब दुकानदार जो है अपने घरों को चला पाएंगे, कहना बहुत मुश्किल हो रहा है। भाई साहब, ये किस तरह की कार्रवाई हुई है आज और क्या कहा गया है और अब क्या करेंगे अगर दुकान नहीं रहेंगी तो आपकी? पता नहीं भैया, हमें नहीं पता, अभी आए हैं। क्या करते हो आप? हम काम करते हैं यहीं पे। किस चीज़ का काम करते हो? यहीं पे काम करते थे, हम यहीं पे काम करते थे छोले भटूरे वाले पे। अच्छा। हाँ। तो अब क्या करेंगे जब दुकान नहीं रहेगी, कैसे? मालिक बताएगा अब क्या करना है, हमें क्या मालिक पता। आपका? मालिक यहाँ नहीं है। आप भी भैया यहीं काम करते हैं? हम तो स्थानीय लोग हैं यहाँ के। अच्छा, क्या रहा है ये रोजाना जो दुकानें तोड़ी जा रही हैं, उजाड़ी जा रही हैं? वो कई यहीं के लोग कह रहे हैं, आप एमसीए वाले की यहीं के लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे जाम लगता है, कुछ लगता है, जाम लगता है। इस वजह से स्थानीय लोग कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं। तो एमसीए वाले यही कह रहे हैं, हम तभी लिए आए हैं। अच्छा। कि आपके लोग ही यहाँ पे कंप्लेन करते हैं कि हमारे को आने जाने में दिक्कत होती है। अच्छा। तो इस वजह से एमसीए वाले आए तो ये नुकसान कर गए हैं, जो तोड़ फोड़ करी है। पिछले महीने भी करके गए। तो जाम लगता है क्या? जाम क्या लगता है? जाम तो अब मथुरा रोड चले जाओ तब भी जाम है। आप मथुरा नीलम चौक चले जाओ जब भी जाम है, तो वो जाम क्यों नहीं हटता? यहाँ गरीब मार कर जाते हैं। 15,000 रुपए का तंदूर है, किसके जेब से गया? भाई साहब देख लेते, ये लो, ये तोड़ दिया आपका। तो ये पिछले महीने भी तोड़ के गए थे। इसका भुगतान कौन करेगा? कौन करेगा? इनके तो जेब भर जाए, जो माल भर के ले गए तो रास्ते में उतार के ले जाते, इनके अपने कर्मचारी ले जाते। सारे जो है अब चोर चकार बनेंगे। जिसकी रोटी कैसे? खींच रहे हैं, जिसकी रोटी रोजी खींच रहे हैं, वो चोर चकार बनेंगे, छीना छानी करेंगे, बस और कुछ भी उन्होंने नहीं। काम धंधा बंद हो जाएगा तो कुछ तो करेगा। बंद भैया, कहाँ से रोटी खाएगा? गरीब आदमी रोटी नहीं खाएगा ना, गरीब आदमी रोटी खाएगा ना बाबू जी। ये तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये साले बीजेपी वाले गुंडे तंग करते हैं लोगों को। बस कौन है जो गुंडा है? बीजेपी वाले बस। कोई नाम पता है? कोई ऐसा अब नाम ऐसे कैसे नहीं पता? जो बीजेपी वाले हैं, किसी का नाम बताएंगे तो? बीजेपी वाले जब तक बीजेपी आएगी, जब तक कांग्रेस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। गरीब आदमी को मार लोगों के रोजगार है, कितने लोग काम करते होंगे? बहुत करते हैं गरीब आदमी बाबू जी। गरीब हाथ जोड़ कर रहा हूँ मैं। 20-30 आदमी। बीजेपी वाले गुंडे बदतमीज हैं। तो देखिए दुकानों को तोड़ा जा रहा है और यहाँ पर जो काम करते थे, जो रेहड़ी लगाते थे, चाहे खाने की हो चाहे अन्य चीज़ों की हो, उनको बार बार जो है तोड़ा जा रहा है और लोग विरोध कर रहे हैं, नाराज है सरकार से, प्रशासन से। क्या चाहते हैं सर? हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे इकट्ठे हुए पिछले दिन नगर निगम भी पहुँच रहे थे लोग, लेकिन कोई सुनवाई हो रही है? देखिए आज जिस तरह से हम देख रहे हैं, अगर अपनी बड़खल विधानसभा की बात करें तो पहले तो वहाँ पर 5 नंबर में मीट वालों की दुकानें बंद करवा दी गई। आज 3 महीने हो गए, उनको लाइसेंस नहीं दिए गए, वो बेरोजगार बैठे हैं। उसके बाद अभी पिछले हफ्ते हमने देखा कि सैनिक कलोनी में संडे के दिन, हालांकि संडे के दिन कभी भी नगर निगम आपके हमारे काम करने के लिए नहीं आएंगे, सफाई के लिए, कूड़ा उठाने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन उनके लिए तोड़फोड़ की गई। एक लड़के की रेहड़ी तोड़ दी गई। उस रेहड़ी की तकरीबन कीमत जब मैंने उससे बाद में संपर्क किया तो 2 से 2.5 लाख रुपए थी और वो भी उसने उधार लेके कहीं से वो उसकी बनवाई थी, जिसमें इनका आपस में कुछ विवाद भी हो गया था, जो हम सब ने देखा। तो आप ये बताइए, उस समय कोई अधिकारी भी मौके पे मौजूद नहीं था, कोई जेई नहीं था, कोई एसडीओ नहीं था। अपने आप में वो कार्रवाई इलीगल थी, वो अवैध कार्रवाई थी, जिसके ऊपर कोई भी आपका अफसर मौजूद नहीं था, फिर भी वो कार्रवाई दी गई। उस कार्रवाई को कोर्ट में चैलेंज करने के लिए मैंने अभी उनसे कहा है कि आप इसकी फुटेज ले लीजिए और उसका एविडेंस बना के कोर्ट में जाइए। अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले यहाँ पर कार्रवाई की गई, इनके ये गरीब लोगों के तंदूर तोड़ दिए गए। अब आज अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा एक आपके मीडिया के माध्यम से कि उसका सिलेंडर भी ले गए, उसके बेचारे के स्टूल भी ले गए। आप बताइए, किसी गरीब आदमी का आप सामान क्यों ले जा रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया है? या क्या नगर निगम के एक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी ने अतिक्रमण किया हो तो उसका सामान आप ले जाओ? दूसरी बात, यहाँ अभी कोई जेई मौजूद नहीं था। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि कोई जेई एसडीओ मौजूद नहीं था, तो ये जो 4th क्लास जो नीचे के कर्मचारी हैं, इनको किसने राइट दिया कि कहीं भी जाएं और अपना किसी का सामान उठा करके ले जाएं? तो यहाँ से सामान, अब सिलेंडर वगैरह सामान बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है जी, वो कैमरे पे है। उसका सिलेंडर ले गए हैं, उसका स्टूल ले गए हैं, एक भाई के बेंच वगैरह तोड़ गए हैं, सब कुछ। क्या करेंगे? अपनी मांगों को कैसे उठाएंगे या कहाँ जाएंगे या क्या चाहते हैं? ये रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को, दुकानदारों को, जिनके साथ भी ये पिछले दिनों कार्रवाई होती आ रही है 1.5-2 महीने पे, इन सबको एक जगह पर आना पड़ेगा।
देखिए प्रशासन तो इनकी सुन नहीं रहा, प्रशासन की तो गुंडागर्दी चल रही है। इनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ेगा, वहीं से ही इनको कुछ रिलीफ मिल सकता है जब ये एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। भाई या तो नगर निगम इनको रोजगार दे दे, नहीं लगाएंगे रेडी पटरी, आप इनको रोजगार दे दो। उनको भी मजा नहीं आता कि वो सुबह 7 बजे आके यहाँ रेडी लगाते हैं और शाम को 5 बजे जाते हैं। आप उनको रोजगार दे दीजिए। मेरा निवेदन है नगर निगम कमिश्नर से भी, डीसी साहब से भी, माननीय सांसद कृष्णपाल गुर्जर से भी कि इन रेडी पटरी वालों को आप कृपा करके रोजगार दे दीजिए, तो आपको पूरा शहर में कहीं इंक्रोचमेंट नहीं मिलेगा। आप रोजगार प्रोवाइड कर दीजिए। लेकिन बात यह है कि ये तो प्रधानमंत्री जी की बात को फॉलो कर रहे हैं कि जब वो कहते हैं कि रेडी पे कोई पकोड़े तलने वाला भी एक रोजगार है, तो वो अपना रोजगार का उन्होंने प्रबंध खुद ही कर लिया। या तो आप प्रधानमंत्री जी की बात नहीं मानते, उनको फॉलो नहीं करते, भाई उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली, अब आप उनको वो भी नहीं करने दे रहे। ना उनको यहाँ का छोड़ रहे हैं, ना उनको वहाँ का छोड़ रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे। इनमें से ये लोग भी क्या इसी रेडियो पे भैया आप भी यहीं काम करते थे? कौन काम करता था भाई साहब? आप यहाँ काम करते थे? मैं भी सप्लाई का काम करता, दूध का सप्लाई काम करता। अच्छा भैया आप यहाँ पर काम करते हो? आपकी दुकान थी यहाँ पर? अच्छा चलिए, देखिए यहाँ पर वो सब चले गए हैं, अलग काम। बात यही है कि एक गरीब आदमी जिसके पास समय नहीं है किसी के पास, अधिकारी के पास जाने का, वो अपने रोजगार में ही बिजी है। अब आप उसको वो भी नहीं करने दे रहे, तो वो बेचारा जाएगा कहाँ? ये तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा कि ये जितने भी पटरी वाले हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, रेडी वाले हैं, इनको सब एक जगह आना पड़ेगा और एक कॉमन इनको फाइल करनी पड़ेगी कोर्ट में, एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी, वहीं से इनको जो है रिलीफ मिलेगा। प्रशासन तो इनको आए दिन ऐसे ही परेशान करता रहेगा। जब ये मुट्ठी बंद हो जाएगी ना, मुट्ठी एक हो जाएगी, तो फिर नुकसान किसी का भी नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए इकट्ठे होंगे तभी कहीं ना कहीं सहारा बन सकता है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ तक दूर दूर तक जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं इन्हीं काम धंधों से जुड़े हुए हैं। हालांकि बोलना नहीं चाहते हैं, डरे हुए हैं, या कहते हैं कि अगर कोई देखेगा तो फिर विरोध हो जाएगा, इसलिए कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ दिनों से लगातार जो है नगर निगम की इस तरह की जो कार्रवाई चल रही है वो इन लोगों को कहीं ना कहीं परेशान किए हुए हैं। इनके काम धंधों पर इसका असर पड़ रहा है, रेहड़ियाँ लगातार तोड़ी जा रही हैं और अब ये चाहते हैं कि इकट्ठा होकर इसका जो है विरोध करें, तभी इनको जो है राहत मिल सकती है।